और हम तो कुछ भी नहीं है। बुद्धा को लोगों ने नहीं छोड़ा, महावीर को जी को नहीं छोड़ा, नानक साहब को नहीं छोड़ा, हम तो उनके पैर के नाखून के इतने छोटे से हिस्से भी नहीं। लेकिन उन्होंने पेशेंटली शांति के साथ सबको डील किया। तो जो वो बोलेंगे वो कोई मायने नहीं रखता, अगर थैंक यू सो हमने मच कुछ बोल दिया तो सर, मायने। आपकी थॉट्स जानना चाहूंगा इस पर सर। जीवन का बहुत ही उत्तेजना और ऊर्जा और उत्साह से भरा पल है, मैं इसको इस तरीके से देखूंगा। क्योंकि हो सकता है मैं अनुभव में थोड़ा सा तुमसे आगे हो सकता हूं, अनुभव में, लेकिन शिव जरूरी नहीं है कि मेरे अनुभव ही अपने आप में संपूर्ण हो। तुम्हारे आज के हिसाब से अनुभव है, मेरे 30 साल के हिसाब से अनुभव है, तो आज का अनुभव और पुराना अनुभव जब मिलेगा तो नया अनुभव पैदा करेगा। सो इसमें शिव शिव का अनुभव कितने साल का है इंपॉर्टेंट नहीं है, शिव के अनुभव की क्या क्वालिटी है वो इंपॉर्टेंट है। अनुभव क्वांटिटी से नहीं मेजर किया जाता है, उसकी क्वालिटी एंड इफेक्टिविटी से मेजर किया जाता है। सो मैं उसी तरह हैप्पी हूँ, एक्साइटेड हूँ जिस तरह आप हो। हम एक नया विजन लेके आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप विद एसआर। और इसमें हम बिल्कुल जो रियल एजुकेशन होती है नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड से रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड से रिलेटेड, जो रियल ट्रेनिंग है, जब कोई नया व्यक्ति आता है उसको 90 दिन में कैसे तैयार किया जाए, लेवल 1 लेवल 2, हम वो देने की कोशिश करेंगे। और इस इंडस्ट्री के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए हैं उसको हम धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें सक्सेस का रेशियो हम और बढ़ा पाए, ताकि हर घर में लोग बोले कि भाई जो भी काम करो साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग जरूर करना, ये हमारा मिशन। ओके, व्हाट आर द करेंट चैलेंजेस, मतलब जो डायरेक्ट सेलर्स फेस कर रहे हैं, और जो हमारा डिस्कशन पॉइंट रहा पिछले, मतलब मुझे लगता है कि शायद 1 फरवरी से, जब से हमने लास्ट पॉडकास्ट किया, जी। अब 1 फेब से हमारे हमारा शायद वो इंटरेक्शन रहा। तो व्हाट आर द करेंट चैलेंजेस जो डायरेक्ट सेलर्स फेस कर रहे हैं? बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, तो हाउ वी आर डिफरेंट, और हम क्या चीजें मतलब करने वाले हैं? जैसे अभी तो कुछ चीजें आपने इस पे प्रकाश डाला, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर उस चीज पे भी बात हो कि टेस्टिमोनियल्स, द वे ऑफ वर्किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन टेस्टिमोनियल्स, मोटिवेशन, तो इसमें क्या बदलाव आना चाहिए? हाँ, दो चार बातें मैं जितना हो सके अभी प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। जी सर। एक तो कोई भी बात जब तक इजी टू लर्न एंड क्विक टू डुप्लीकेट नहीं है तो उसका फायदा नहीं है। बिल्कुल सर। राइट। मैं कोई बिल्कुल सर। बात, मेरे मेरे जुबान से कोई बात निकली और वो तुरंत अंदर गई और तुरंत उसको लगे मैं इसको कॉपी कर सकता हूं, तब मैं सफल लगता हूं। राइट। लेकिन मान लो मेरी जुबान से कोई ऐसी बात निकली, मान लो उदाहरण के तौर पे मैंने ये कहा कि जी मैं एक कोरियर पिकअप बॉय हुआ करता था कलकत्ते शहर में, और मैंने बड़ी मेहनत करके अपना करियर बनाया है, और मैंने ये किया, फलाना किया, ढिकाना किया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मेरी उस व्यक्तिगत अचीवमेंट से उस बंदे का कितना लाभ हो रहा है मुझे नहीं पता। दैट्स द पॉइंट। राइट। उस वो कहेगा ठीक है जी आप कोरियर पिकअप बॉय थे, आप दिल्ली आए, हम आपके कष्ट को सलाम करते हैं, आपने, बट मेरे मुझे क्या मिल रहा है? मतलब मैं 15-20 हजार रुपए कैसे कमाना शुरू करूं अपने रेडियस में इस बिजनेस को आगे बढ़ा के? तो मेरी व्यक्तिगत अचीवमेंट ट्रेनिंग नहीं है, वो मैं अपने बारे में बता रहा हूं, उससे ट्रेनिंग का कोई लेना देना नहीं। ये मामला कुछ ऐसा ही हुआ कि सचिन तेंदुलकर को गैरी कृष्ण आके बोले जी मैंने इसको कोचिंग की, मैंने उसको कोचिंग की, मैंने ये किया, मैंने इतने रन बनाए, तो सचिन बोलेगा भाई मुझे तो वर्ल्ड कप खेलना है, मेरी बैटिंग को देखते हुए आप मुझे गाइड करें क्या स्ट्रोक मारना है। जी तो सर। सबसे बड़ा चेंज जो हम करने जा रहे हैं कि हम ट्रेनिंग को बहुत फोकस्ड करेंगे, ताकि व्यक्ति रूम से, हॉल से बाहर निकलते ही अपने रेडियस में टेक्नोलॉजिकली साउंड ना हो तो भी, मैं रिपीट कर रहा हूं, टेक्नोलॉजिकली साउंड ना हो तो भी 1 to 1 कैसे प्लान दिखाते हुए अपनी इनकम को फिक्स करे, अपनी नीचे की टीम को स्टैब्लिश करे और कॉन्फिडेंस गेन करे। एक बार उसको कॉन्फिडेंस आ गया तो बहुत जल्दी डुप्लीकेट हो जाए। ये सबसे बड़ा काम हम करने वाले हैं। दैट्स वेरी नाइस सर। और जहां तक आपने बात कही कि बात कुछ ऐसी हो कि वो दिल को तुरंत टच कर जाए और इंसान उसको कॉपी कर ले, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बात आपके मुंह से निकली और मैंने उसको तुरंत दिल तक पहुंची, और मैंने आपको उसी समय बोल दिया सर कि नो, दिस जी। इज कॉपीड, ठीक है। राइट। मतलब मैंने अपने एक मेरे टीचर रहे, मेरे गुरु रहे, जो जिनसे मैंने पब्लिक स्पीकिंग बहुत सीखी मैंने, तो वो हमेशा बोलते थे कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल शिप, नो, क्रिएटर्स, डुप्लीकेटर्स एंड क्रिटिसाइजर्स, नो। वाह। द क्रिएटर्स, द वन जो क्रिएट करते हैं किसी चीज को, और डुप्लीकेटर्स वो हैं जो क्रिएटर्स को डुप्लीकेट करते हैं।
एंड देयर कम्स अ डे, एक दिन ऐसा आता है कि जो डुप्लीकेटर्स होते हैं ना वो क्रिएटर बन जाते हैं. यस. एंड देन देर आर द थर्ड कैटेगरीज जो हमेशा नो ये कैसे होगा, ये क्या होगा, ये नहीं होगा. नो, दे ऑलवेज फोकस ऑन हम चीजों को कैसे क्रिटिसाइज करें, कैसे नुक्स निकालें. तो जो डुप्लीकेशन की बात आई, तो आई एम अ फर्म बिलीव इन डुप्लीकेटिंग द गुड थिंग्स. अच्छी चीजों को मैं कॉपी कर लेता हूँ. तो आपने एक चीज बोली कि बिजनेसेस में बहुत बार हमें नो ना चाहते हुए भी यस करना पड़ता है. नो, नो, लेकिन ब्रांड्स में आपको नो करना सीखना पड़ेगा. तो अगर बीइंग अ ब्रांड स्टोरी कोच, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजों को, बहुत अछूती चीज है, लोग इस चीज को शायद समझ भी नहीं पा रहे हैं. और एक्चुअली मेरा एक विजन है जो मैं आपके विजन के साथ बहुत अलाइन कर पा रहा हूँ. मेरा एक विजन है कि डायरेक्ट सेलर्स को सेल्समैन की नजर से ना देखा जाए. मतलब मैंने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है. बहुत एक ऐसे, अरे ये डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस, डायरेक्ट सेलर्स आर नॉट एबल टू टेक प्राइड इन देयर प्रोफेशन. वो छुपाते फिरते हैं. वो अपने प्रोफाइल में कभी मोटिवेशनल स्पीकर लिखते हैं, कभी बिजनेस कोच लिखते हैं, कभी नो हर एक चीज लिख देंगे, लेकिन वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं नेटवर्क मार्केटियर हूँ. तो कहीं ना कहीं ये चुभती है बात. तो मेरा विजन ये है कि डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्क मार्केटियर्स नो एक सेल्समैन के जैसे ट्रीट नहीं हो. तो उनको एक ब्रांड बनना है. तो और आज हमारे साथ एक ब्रांड स्टोरी कोच है. ठीक है. तो मैं चाहता हूं कि सर आप कुछ बातें ये जो ब्रांड बिल्डिंग पर है, मतलब अगर इस पे भी कुछ अपनी अगर बातें रख पाए. जो हमारे पास समय कम है, और एक जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो अभी आना बाकी है. एक तो चलो हमने एक अनाउंसमेंट कर दिया, बट एक और बड़ी अनाउंसमेंट आना बाकी है. तो प्लीज सर, शेयर योर व्यू ऑन द सबसे ब्रांडिंग पहले थिंग. मैं तुम्हारे ऊपर आता हूँ क्योंकि तुमने बात शुरू से वही से की थी शिव. हमारे गुरु कहते थे अ गुड इमिटेशन इज बेटर देन बैड ओरिजिनलिटी. सुपर. हमारे उस्ताद हमें हमें जिनसे हमने तालीम ली, मिस्टर घोष, वो कहते थे तुम्हारी सबसे बड़ी यूएसपी क्या है, सिर्फ यूनिक, तुम अगर इमिटेट भी करते हो तो ओरिजिनल को बीट कर देते हो. ये मैं जेन्युइन कह रहा हूं तुमसे. राइट. और ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है तुम्हारे को. मैंने भी ऐसे ही किया था. हमने जब शुरू किया था इनिशियली 94 के आसपास, तो मिस्टर घोष को कॉपी करते थे, शिव खेड़ा जी को कॉपी करते थे. और एक समय तो ऐसा है कि लोग कहने लगे कि आपके लुक में मिस्टर खेड़ा का लुक आता है, क्योंकि वो टाई वाई ऐसा थोड़ा हेयर सफेद हो. तो मैंने कहा अगर आता है तो मैं धन्यवाद अपने आप को अच्छा मानता हूं, क्योंकि अच्छे से मैंने इमिटेट किया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं. सो इमिटेशन करते करते आपकी ओरिजिनलिटी आती है. ठीक राइट. है. आपको एग्जैक्ट पता पड़ता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. और दिलीप साहब को कितने लोगों ने कॉपी किया, लेकिन केवल कॉपी नहीं करना है, करते करते अपनी ओरिजिनलिटी तक जाना है, ये मकसद होना चाहिए. जी सर. तो मैं तो बहुत खुश हूं कि जो विजन लेके हमने स्टार्ट किया, उस विजन को हम एक यंग माइंड के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं. और पर्पस बड़ा क्लियर है कि लोगों को इस प्रोफेशन से, इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से और कनेक्ट करें, और इसकी एक्चुअल रियलिटी और इसकी ब्यूटी से परिचय करवाएं. ठीक है. ये पहला पड़ाव है, ये पहला रिस्पॉन्स है मेरा. ओके. अब हम आ जाते हैं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में लोग हैं, ये छुपाते क्यों है. राइट. ये छुपाते क्यों है. यही तो ट्रेनिंग का खेल आता है कि हम ऐसी क्या बात बोले कि सामने वाला, हम सोच के चले कि सामने वाला हमें ह्यूमिलिएट करेगा, इंसल्ट करेगा, और हमें नीची नजरों से देखेगा. लेकिन शिव, अगर मेरी पर्सनैलिटी स्टेबल है, अगर मेरा व्यक्तित्व स्टेबल है, अगर मैं भीतर में स्थिर हूं, अगर मैं भीतर में कन्विंस हूं, अगर मैं अपनी सेल्फ एस्टीम को बहुत ऊपर रखता हूं, तो मैं एंजॉय करूंगा वो कॉन्वर्सेशन, एस्केप करूंगा नहीं, एनकाउंटर करूंगा. ट्रू. राइट. बिल्कुल. यही तो दिखाना है. और मैं उससे पूछूंगा, क्या मैं जानना चाहूंगा कि आपके मन में ये विचार क्यों आया है. मैं उसका इंटरव्यू लेना चाहूंगा. मैं दुनिया के ब्यूटीफुल प्रोफेशन में हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हूं. मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी एक टीम है. मैं जॉब सीकर नहीं हूं, बिजनेस प्रोवाइडर हूं. बिजनेस, तो इसी को तो बात करने की कला बोलते हैं ना, कि कौन से शब्दों का मैं उपयोग करूं कि सामने वाला फिर अगला शब्द बोलने के पहले 4 बार सोचे. और हम तो कुछ भी नहीं है. बुद्धा को लोगों ने नहीं छोड़ा, महावीर को जी को नहीं छोड़ा, नानक साहब को नहीं छोड़ा. हम तो उनके पैर के नाखून के इतने छोटे से हिस्से भी नहीं, लेकिन उन्होंने पेशेंटली, शांति के साथ सबको डील किया. तो जो वो बोलेंगे वो कोई मायने नहीं रखता. अगर हमने कुछ बोल दिया तो मायने रख जाएगा. लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो बोलेगा मैंने इसको इतना कुछ बोला, फिर भी इसकी पेशेंस इतनी गजब है कि इसने रिएक्ट नहीं किया, रेस्पॉन्स किया, और वही मेरे बिजनेस का हिस्सा बनेगा.
सर मैं एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि ये जो जॉइंट एक कोलैबोरेशन है, ये कोलैबोरेशन की एक नींव और एक सूत्रधार KNSA भी है हाँ जी, बिल्कुल है। ना। और बिकॉज कमल सर का विजन था कि नो कोचेस अलाइन करें हमारी एकेडमी के लिए। और शिव, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता हूँ कि मतलब बीइंग आवर हेड कोच, आप अगर कोलैब कर पाएंगे सेम थॉट प्रोसेस वाले लोगों के साथ जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक पॉजिटिव सोच रखते हैं और इस इंडस्ट्री को कुछ बड़ा करना चाहते हैं। देखो, थॉमस एडिसन ने जब इलेक्ट्रिकल बल्ब के आविष्कार की एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया ना, तो लोग कहते 10,000 बार उन्होंने प्रयोग किए, फिर वो सफल नहीं हो पाए। तो लोगों ने आके उनको बोला, ये सब बेकार के काम आप कर रहे हो, आप फेल हो गए हो। हम्म, तो थॉमस एडिसन ने कहा, छोटा मन फेल की भाषा सोचता है। छोटा मन फेल की भाषा सोचता है। मैंने 10,000 नई तरकीबें निकाली हैं जिससे कामयाबी नहीं मिली, फेल कहाँ हुआ हूं। तो ये जो माइंड है ना, कि तुम्हारी छवि छोटी हो जाएगी, उनकी छवि बड़ी। ये देखो, हम अपने सुरेंद्र भाई, चैट में सुरेंद्र बस के प्रोग्राम में जाते हैं, ठीक है, सुरेंद्र भाई हमें भाई की तरह मान, मल्टीपल स्पीकर्स आते हैं, जी अच्छे अच्छे speaker, जो हमसे कहीं ज्यादा पॉपुलर है वो आते हैं। टाइम फ्रेम सबका दे दिया जाता है, हमको जो टाइम दिया जाता है हम उसमें अपनी बात पूरी कर देते हैं। एक सेकंड के लिए भी मेरे मन में ये नहीं आता है कि टाइम में मुझे क्यों बांधा जाएगा, मैं तो 30 साल से हूं। मुझे लगता है कि मेरा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम टाइम के अंदर जो डिलीवरी है वो इंपॉर्टेंट है। वो 5 मिनट हो, 6 मिनट हो, अल्टीमेट पर्पस है इंडस्ट्री को फायदा। बिल्कुल। अगर केवल मैं ही मैं हूं तब तो परेशानी होगी। अगर हम हैं और इंडस्ट्री को फायदा है तब तो कोई परेशानी नहीं है। ये थोड़ा माइंड, अब ये विजन देखने वाला ही समझ पाएगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल छोटा सर। गोल और टारगेट देखने वाला ये भाषा समझ नहीं पाएगा, वो तो फिर अपने गोल तक सीमित है। हमारा पर्पस अब इंडस्ट्री में अच्छे लोगों को लाके ग्रूम करना है। अकेले तो मुझसे भी नहीं होगा शिव, जी अकेले सर। शायद आपसे भी ना हो, हमें मिलना पड़ेगा। इसलिए हम कमल जी से मिले, आपने मिलाया, जिनके इवेंट में हम जा रहे हैं 5 तारीख को, और भी लोगों से आप मिलवा रहे हो। तो जैसे जतिन ललित थे, नदीम श्रवण थे म्यूजिक में, कल्याण जी आनंद जी थे, तो शिव राजेश भी म्यूजिशियन ही थे। हैं? जो जो फिल्म बनाएंगे हम अपना म्यूजिक देंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। कंक्लूजन में लेके जाए। पहले मैं अपने विजन स्टेटमेंट पे आ जाता हूँ, जी सर। फिर मार्केटिंग एसआर पे आऊंगा, कि मैं चाहता हूं मेरे देश का हर व्यक्ति एक ग्लोबल ब्रांड स्टोरी बने। जी सर। राइट। साल मैंने ट्रेनिंग के फील्ड में, का ये मेरा 30th ईयर है ट्रेनिंग के फील्ड में, एक लंबा समय दिया है। ईश्वर की कृपा है कि आज मैं देश विदेशों में जाना जाता हूँ, वहां इनवाइटेड होता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे देश के लोग एक ग्लोबल ब्रांड स्टोरी कैसे बने, उसको ध्यान में रखते हुए हमने सारी बातों को डिजाइन किया है, ऑर्गेनाइज किया है। और दूसरी बात आ जाती है नेटवर्क मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप विद एसआर जो है। तो 21 एपिसोड में हम आपको बहुत सारी एजुकेशन देने वाले हैं, जो जी मैं सर। रिपीट कर रहा हूं अपने शब्द को, इजी टू लर्न, क्विक टू डुप्लीकेट है। आपको प्रोग्राम सुनकर लगेगा, अरे ये तो मैं कल ही इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ये तो मैं कल ही कर, ये मेरी इंप्लीमेंटेशन के रेडियस के अंदर आता है। मैं अगर उसको ये कह दूं कि जी आपने हवाई जहाज खरीदना है, तो उसके इंप्लीमेंटेशन के रेडियस के अंदर में नहीं आएगा। ठीक है, वो तालियां बजा देगा। लेकिन मैं अगर उसको कहूं कि नहीं, आपका पहला टारगेट एक टू व्हीलर होना चाहिए, मान लो टू व्हीलर कहना नहीं चाहिए, बट टू व्हीलर से फोर व्हीलर आ जाएगा, फिर आराम से आ जाएगा, राइट। तो मैं उसको वही बात बताऊंगा जो उसके एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन के रेडियस के अंदर आएगा, ताकि वो अचीव नहीं करेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसको। और यही चक्कर है कि लोग अचीव नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं आता। कुछ लोग क्रिटिसाइज पहले भी करते थे, आज भी करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, तो फिर वो बाहर जाके इस इंडस्ट्री के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते। तो हम अपना भरपूर प्रयास दोनों मिलकर करेंगे कि आपका सक्सेस रेशियो, अगर इस इंडस्ट्री का जो भी है आज की डेट में, उसमें हम 10%, 15% और इजाफा करें। 15% बहुत बड़ा रेशियो होता है, 10-15% बहुत बड़ा रेशियो होता है। तो हमें उनकी दुआएं मिलेंगी, और दुआएं मिलेंगी तो रात को नींद बहुत अच्छी आएगी, और क्या है। सक्सेस की अल्टीमेट परिभाषा तो दुआएं है ना, पैसे तो है ही है, लेकिन जी सर। दुआएं अगर जिसके साथ, पैसे के साथ दुआएं मिल गई, तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है, और क्या चाहिए। तो इंडस्ट्री पीपल आर गेटिंग दिस मैसेज। और मुझे इंडस्ट्री के लोगों को एक चीज मैं बहुत विनम्रता से आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चला रहे हैं, मैं उन सब को आभार प्रकट करना चाहूंगा कि यू पीपल आर समवन जो कि एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं जहां पे आप
मोदी साहब का सपना, भारत को वापस से नो सोने की चिड़िया बनाने का सपना, आत्मनिर्भर बनाने का सपना हम्म। एक्चुअल में आप लोग कैरी ऑन कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को आज इस लाइव के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग अगर इफ यू आर ट्रू टू योर प्रोडक्ट्स, योर सिस्टम, अगर आप लोग सही तरीके से सारी चीजें कर रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। बिकॉज दिस इज द ओनली इंडस्ट्री, ओनली, जो आत्मनिर्भर भारत का सपना नो साकार कर सकती है। नो, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं कहूंगा कि यही एक इंडस्ट्री करेगी, बहुत कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा होगा। मेरा दूसरा धन्यवाद डायरेक्ट सेलर्स को जाता है। आप लोग साहब, मैं भी कभी डायरेक्ट सेलर रहा, तो आप लोगों के अंदर में इतना पेशेंस है ना, इतना पेशेंस है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आप लोगों की इनकम नहीं आती है तब भी लगे रहते हैं। यस। आप लोग यूट्यूब के अंदर में कोचेस को खोजते रहते हैं, कौन सिखा रहा है। आप लोग सारे कोचेस से सीखने के लिए ललाहित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। यू पीपल आर समवन, ऑल द नेटवर्क मार्केटियर्स, आप लोग हैं वो लोग जो एक्चुअल में संदीप माहेश्वरी को, I'm नेमिंग द पर्सन, संदीप माहेश्वरी को द संदीप माहेश्वरी बनाया। आप लोग हैं वो पर्सन जो विवेक बिंद्रा साहब को द विवेक बिंद्रा बनाया। और ऐसे बहुत सारे कोचेस इंडस्ट्री में रहे। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात यहाँ पे इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं आपको कि आप लोग लॉयल ऑडियंस हो जो एक्चुअल में सीखना चाहती है। ये जितने 99, 199, 999 या फ्री वाले वेबिनार होते हैं ना, इसमें ज्वाइन सारी संख्या करती है, लेकिन अंत तक जो वाकई में सीखने के लिए बैठी रहती है ना, वो संख्या, वो केवल डायरेक्ट सेलर्स की होती है। क्योंकि इनके अंदर एक भूख होती है, इनको पता है, इनकी अपलाइंस ने इनको बहुत अच्छी परवरिश दी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि हम सीख के ही जीत सकते हैं। हम जितना सीखेंगे उतना जीतेंगे, हम जितना सीखेंगे जितना जीतेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर इसका फायदा उठाने के लिए कुछ गिद्ध आए, नो, कह रहे यार ये लोग तो बहुत लॉयल हैं, ये पैसा भी देंगे, नो। और कोचिंग इंडस्ट्री, नो, मनी मेकिंग स्कीम्स, केवल नो मोटिवेशन, ये सारी चीजें हुई। देखो, वहां तक साहब सब कुछ ठीक है जहां तक आप पैसे ले रहे हो और उस पैसे की वैल्यू दे रहे हो, नो। लेकिन फोटो के, सेल्फी के, अंडर द टेबल हम ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो करप्ट होते थे हम उनको क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन ये करप्शन दूसरे तरीके से घुमा फिरा के हमारी इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री में भी आ गया। तो अब दिस द दिस कोलैबोरेशन इज एंड टू द करप्शन इन द कोचिंग इंडस्ट्री। हम मोटिवेशन नहीं बेचेंगे, हम सॉल्यूशन देने आए हैं आपको। हम बेचने भी नहीं आए, मैं तो ये नहीं बोलूंगा हम आपको सॉल्यूशन बेचने आए हैं। हम मोटिवेशन तो बेचने नहीं देंगे किसी को, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और इफ यू आर अलाइनिंग विथ आवर थॉट प्रोसेस, अगर आप हमारे थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन कर रहे हो, तो शिव अरोड़ा मोटिवेशन इज द हैंडल, कोच राजेश अग्रवाल इज द हैंडल ऑफ इंस्टाग्राम ऑफिशियल, जहां पर आपको हम लोगों को फॉलो करना है। जहां पर हमारा, आप एक को भी फॉलो कर लोगे ना, हमें फॉलोअर नहीं बढ़ाने, आप एक को भी फॉलो कर लोगे तो आपको लाइव मिल जाएगा। तो वो लाइव हमारा थर्सडे से चालू होगा, एवरी थर्सडे 21 एपिसोड्स अभी हमने प्लान किए हैं। तो दिस थर्सडे वी आर कमिंग अप विद फर्स्ट एपिसोड, नो, नेटवर्क मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप विद ऐसा। तो दिस इज माय फाइनल वर्ड्स। और सर, आपके आशीष के साथ मैं चाहता हूं कि इस लाइव को मैं मतलब आज कंक्लूड करूं। तो आपका एक मैसेज होगा, उसके बाद मैं इस लाइव को कंक्लूड करूंगा सर। आपने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है शिव, और उसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। और जो आपने धन्यवाद व्यक्त किया है नेटवर्क मार्केटिंग की जो फील्ड में है, कि हम जितने भी जो भी हमारी पॉपुलैरिटी है उसमें मैक्सिमम रोल इनका है। ये सबसे लॉयल हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, और हमें सारी जिंदगी इनके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करते रहना है। सो बिल्कुल। आई एम खुल के आपने ये वाली बात रखी। तो थैंक यू वंस अगेन सर फॉर दिस कोलैबोरेशन, थैंक यू फोक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और बस आप लोगों का प्यार, आशीष हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच।